ठीक है, तो हम फटाफट कंप्लीट करते हैं हमारे आगे के टूल्स। इसमें हमारे कौन कौन से टूल थे? प्रीवियसली हमने जो बात की थी उसमें मैश टूल आपका रह गया था। एक मैश टूल मैं आपको बता देता हूँ, जो कि काम आता है किसी भी ऑब्जेक्ट को के कलर निकाल के आपके शेप में डालने के लिए। ठीक, तो उसकी शेडिंग, उसकी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस किया था। किसमें? इलस्ट्रेटर में। ठीक, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शेप ले आएंगे जो आर्मी के लिए होगा, प्रोबेबली क्या चीज़ का, ग्लासेस और समथिंग। क्या मिलते हैं वहाँ पे, और क्या प्रोडक्ट मिलेंगे शॉप में? हम्म, शूज़ मिलेंगे ना, वही ब्लैक वाले, है ना? कौन से वाले? ये भी रहेगा ना? अच्छा दिख रहा है। कितने का बनता है? 1000 रुपए का? हम्म, हम्म, हम्म। तो कौन सा तो गोल्ड स्टार में कितना, कितने का पड़ता है वो? ऐसा? मोस्ट प्रोबेबली, ओके। दैट्स गुड, बिकॉज आई ऑल्सो। ऐसा? ओके। सो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी ले लेंगे। ठीक, दिस विल बी अवर रेफरेंस जिसमें से कलर जाएगा, एंड दिस विल बी अवर शेप। इसको शेप बनाएंगे। शेप बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, एंड इसके ऊपर में बेजियर टूल से ड्रॉ करेंगे। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसको टुकड़े में बनाऊंगा, पूरे को एक साथ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे इफेक्ट ज़्यादा क्लियर और रियलिस्टिक चाहिए है तो मैं इसको क्या करूँगा। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड द शेप ऑफ दिस। देन इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, मैश फिल में कन्वर्ट करेंगे। सो यू कैन, वन एम शॉर्टकट है, 1 2 3 इवनली स्प्रेड कर देंगे। कंट्रोल जेड, क्योंकि वो गड़बड़ जा रहा था, 19 20 चल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ से, नहीं डिपेंड करता है आपको कि आप बनाना चाहते कितना डिटेल में हो, उस हिसाब से, है ना? सो अब जैसे ये पूरे हो गए, अब इन पूरों को मुझे कलर करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, है ना? और ये कलर यहाँ से पिक होता है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके बेस कलर आप डाल सकते हो। राइट, सो देन वही एक शिफ्ट दबा के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो एरियाज हमें लग रहा है कि शेड के लिए ज़रूरी है। हाँ, दोनों में शिफ्ट से हो जाएगा, तो मैं इसकी शेडिंग करूँगा और इसको क्या थोड़ा सा पास ले आता हूँ शेप के, सो दैट हम डायरेक्ट यहाँ से पिक करें और इसमें पुट करें। तो सेलेक्ट और ऑल्ट या आई, सॉरी, आई थिंक ये टूल का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ई, है ना? तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ई दबाएंगे और शेडो ले लेंगे। बीच में हाईलाइट स्पेकुलर थोड़ा ज़्यादा चाहिए है, कंट्रोल शिफ्ट ई, हाईलाइट थोड़ी ज़्यादा करेंगे। एजेस जो हैं, विल सेलेक्ट दोज एजेस,
कंट्रोल शिफ्ट ई। तो हम एक, अगर गौर से देखोगे आप तो स्पेस बार दबा के चेक करो तो देखो शेड लाइन बन जाएगी, है ना। एंड देन यहाँ, है ना, सुंदर दिखता है। बस यही है कि ये आर्टिस्ट अलग मिलेगा आपको, मैशफिल आर्टिस्ट अलग मिलेगा सेपरेटली। फिर वो व्यक्ति जो है ना, वो हर एक नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनर इसको नहीं बनाएगा ना, फिर आपको मैशफिल आर्टिस्ट चाहिए होगा उसके लिए। एंड इन दिस केस आप भी बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हल्का थोड़ा सा शेड, हल्का शेड डालेंगे ताकि हमको वैल्यू कम मिले। अब यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी बड़े पैमाने में सिलेक्शन है, तो शिफ्ट दबाओगे तो, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगी लाइन, है ना, वो पर्टिकुलर लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी। चली गई थी, वो शिफ्ट दबा के डबल क्लिक किया था मैंने, कंट्रोल जेड किया क्योंकि वो डिलीट हो जाती है। ओप्स, ये गड़बड़ हो जाता है ना इस तरह। हाँ, वो कंट्रोल जेड करो ना तो पीछे का सिलेक्शन चला जाता है। तो आई हैव टू बी मोर प्रिसाइज एंड पेशेंट सो दैट वो वैल्यू जाए ना। And it is actually gonna spread all the way through this position, यहाँ तक स्प्रेड होगा वो, ठीक। so we'll select that और control shift E, और यहाँ वाला भी चला गया ना, वो एक्चुअली में हम डबल बार मैंने दबा दिया, कंट्रोल जेड शिफ्ट ई। बीच में सेलेक्ट करके दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो शिफ्ट दबा के, ये अच्छा है ना, कंट्रोल शिफ्ट ई, थोड़ा सा लेयर के ऊपर। हाँ, वो एक्चुअली समझ जाता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, यही कलर होना चाहिए ताकि यहाँ से टूटा रहे। अब क्या ये रिफ्लेक्शन समझ आ रहा। अब इसके जो एजेस हैं, एजेस थोड़े से हमें क्या चाहिए, डिफ्यूज चाहिए। हर एक शेप का एज, मतलब इनका एरिया एज, है ना, थोड़ा सा हमें डिफ्यूज चाहिए। डिफ्यूज का मतलब है उसको इस कलर का होना चाहिए, इस टाइप का शेड का,
ताकि एक हल्का सा ब्लर वैल्यू आए। जब आप ऐसा करोगे ना तब वो रियलिस्टिक शेड देगा। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं इस रफ टेक्सचर की ओर। हाउ डू यू क्रिएट दैट रफनेस? वो अपने आप एक लाइन ड्रॉ हो रही है। अपने आप ना, आपने कुछ आउटलाइन रखा है? ये तो बनाया ना मैंने आउटलाइन, मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ वो अच्छा। मैश फिल के लिए। हो गया, मैश फिल हुआ, देन आई विल सेलेक्ट ये वैल्यू और मैश फिल। एंड एज यू कैन सी इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक ज्योमेट्री जाएगी क्योंकि आपको वो हिस्सा चाहिए है, यहाँ से एक हिस्सा इधर, एंड देन बाकी सारे हिस्से जो होंगे वो ऐसे हो जाएंगे यूनिफॉर्म आप इवन। सोचते कैसे हो कि यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए या तो हॉरिजॉन्टल एंड क्योंकि देखो मुझे ये शेप अगर मैं अलग करूँ तो देखो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से एक लाइन जानी चाहिए, तब ये कलर और ये कलर अलग अलग हो जाएगा हाँ और ये जाएगा यहीं तक। हाँ तो मैंने फिर इधर से एक ब्लॉक कर दिया हाँ और एक ब्लॉक इधर से लगा दिया, हाँ। तो वो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गया। फिर ये सीधा सीधा मुझे पता है कि ये यहाँ से अलावा और कहीं ब्लॉक नहीं है, तो मैं इधर लगा दूंगा। ठीक, और थोड़ा सा मुझे शेप वॉल्यूम देख के समझ में आता है कि शेप का स्पेस कैसी होगी, है ना, वो समझ में आ जाता है तो हम वैसे ही रख देते हैं। ठीक, सो विल सेलेक्ट दीज, शिफ्ट ड्रैग, सारे वर्टाइसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, एंड इट विल बी कलर ऑफ दिस, कंट्रोल शिफ्ट ई, तो ये आया। ठीक, अब यहाँ क्या सिचुएशन हो रही है, ब्लर वैल्यू जो है वो ऐसी होनी चाहिए। काफी ज्यादा ब्लैक आ गया, ऐसे थोड़ी है। हाँ एक्चुअली में क्या है, ब्लर निकल रहा है और मैं ब्लर नहीं देना चाहता, तो यहाँ से मैश को सॉफ्ट किया जा सकता हाँ है ना, ताकि उतना ब्लर ना निकले और ये निकल जाए पीछे की तरफ। अब ये जो बाकी पूरा हिस्सा है विच इज लाइक this selection of everything, हुआ क्या कि मुझे ये हिस्से सेलेक्ट नहीं करने हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट है ना, ये नहीं सेलेक्ट करने हैं। ये सब ग्रीन रहेंगे ना? हाँ, अब देखो ये पूरे और इन हाँ सबको हमें ग्रीन करना है, कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट। ई, एवरीथिंग विल बी हाँ ग्रीन। लेकिन बीच में हमें एक एक्स्ट्रा ब्लॉक चाहिए। वो ब्लैक के कारण ही कर रहे हो ना? हाँ, कलर जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो गया है, मतलब मिक्स हो स्प्रेड गया हो है। गया, हाँ, हाँ स्प्रेड हो तो गया। हमें वो बिल्कुल फिक्स करना है उसको। कंट्रोल शिफ्ट वाई, एक्चुअली में यहाँ पे भी एक चाहिए रहेगा। ऊपर की लाइन एकदम परफेक्ट आई है ब्लैक वाली। आ गई है ना वो, ये वाली बस चाहिए ना। यहाँ पे एक और लगेगा, ये कंप्लीट जाएगा। सर आज आपने कॉफी नहीं मंगाई है?
आज मैं ये पी रहा हूँ ना। कॉफ़ी मैं एक्चुअली मैं ना छोड़ना ही चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे, वो अलग करना है। सर एक जगह कैफीन से निकलते हैं तो दूसरा कैफीन शुरू कर देते हैं। नहीं मैं अब जो ग्रीन टी है ना, पकड़ गए सर। हाँ ग्रीन टी। हाँ, ग्रीन टी एक दिन बस, एक दो दिन मुश्किल से पीते हो। हाँ, अभी क्या है ग्रीन पकड़ ली टी। आपने, पकड़ ली है। अब 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 वो याद दिलाती रहेगी मेरे को, हाँ है और ना। अब ये समझो, सृजन सर के साथ जो होता था, आप तो कम मौका दे रहे हो। हाँ, ये सृजन सर तो इतना मौका देते थे, सच में। तो ये बहुत बोलती थी यार। हाँ, देखो सृजन सर, बोलना तो पड़ता था, है ना। बोलना ही पड़ता था तो पूरे थे। बनता ही है। वो तो बनता ही है, उनको ज़रूरत थी। एक्चुअल में क्या है कि ऐसा नहीं है, सी, क्या, ऐसा नहीं है। उतने उतने समय नहीं नहीं वो ऐसा ठीक है, पी। ये बात ऐसी नहीं है। हाँ, ये बात ऐसी नहीं है। डेफिनेटली मुझे, मैंने अभी शुरू किया है क्या बोलते, ग्रीन टी। अब ग्रीन टी में दिक्कत क्या है ना, मुझे हनी चाहिए होगा। ऐसे कड़वा का दिक्कत नहीं है उसका। टी में हनी? हाँ, ग्रीन टी में हनी डालते हो ज़्यादा अच्छा है। उसमें ना और गंदा स्वाद हो जाता है, हनी मिला के पियोगे ना तो और गंदा स्वाद होता है, लेकिन लेमन ले लो। लेमन फिर ठंडी है, सर्दी, कुछ नहीं होता जुकाम बढ़ता है लेमन से। लेमन टी से। लेमन टी तो हाँ, मैं किसी, लेमन टी बोल रही और हूँ, लेमन और टी। शुगर तो हम ले ही नहीं सकते ना, बिल्कुल नहीं है इसमें। इसमें ज़ीरो शुगर बाप रे, दो बॉटल खत्म हुआ, तीन? है। ये दो पुरानी है, अच्छा। एंड दिस वाज माय लास्ट वन। आई डोंट इवन वांट दैट एक्चुअली। और मैं इसलिए पीता हूँ, मैं बोल ऐसा रहा हूँ जैसे मैं आई वाज ड्रिंकिंग सम अल्कोहल और समथिंग, बट मेरे लिए नहीं, तो आप वैसे। खुद बोलते हो कि मेरे को ये सब चीजें नहीं पीनी रहती, फिर भी आप पीते हो, इसलिए मैं हाँ, क्वेश्चन कर नहीं रही नहीं, ज़रूरी है मुझे वैसे पीना, इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ जस्ट आई एम डूइंग दैट फॉर लाइक आउट आउट ऑफ मोनोटनी, बोर होने लगता है तो कुछ चाहिए रहता। हूँ। हाँ, वो फिर वो आदत और आ जाती है तो बहुत दिक्कत ग्रीन होती टी जो है ना वो अभी बनाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, अभी तुषार भी बिजी रहता है तो वो कोई मिल नहीं पाता, तो आई हैव टू कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। है। दिखता है कितना बिजी होता है। तो होता है कोई ना कोई। चलो तो खैर यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक दूसरा बीच का शेप आया, शेप हाँ। ले आया, ठीक। इससे बीच का। इसके ऊपर में भी हमें कुछ एक लाइंस डॉट्स क्रिएट करने हैं, तो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट ये दोस। जो सिला हुआ है वो बोल रहे हो? हाँ, उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, एक शेप ले लेंगे एंड विल पुट दैट शेप ओवर ऑन दिस पोजीशन, ट्रांसफर कलर में। है ना। और इसमें क्या है, स्ट्रोक का जो स्टाइल है ना वो डॉटेड बन सकता है, मैश से नहीं बनाएंगे हम, ठीक। तो डॉटेड बन सकता है, थोड़ा सा उसको हम बड़ा कर देते हैं, है ना। और गैप्स कम कर देते हैं। गैप्स जो हैं वो हमें कम करने होंगे, तो कम गैप वाला चाहिए रहेगा, 0.75, हाँ हाँ, ये हाँ, काइंड ऑफ वन, सब चलता है। चल जाएगा। कलर सेलेक्ट एंड, है ना, एक कलर वो, आई थिंक ये थोड़ा सा बढ़ा दें, हाँ हाँ। लाइट करेगा। इसमें वो एक्सपोजर ब्राइटनेस ये सब नहीं है क्या इसमें? नहीं, ये फोटोशॉप थोड़ी है, एडजस्टमेंट लेयर लगा के वो हम कहाँ देंगे। थोड़ा बहुत है जो एफएक्स में मिल जाता, इसमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी में, जो यहाँ से कर लेते हो। बाकी कलर की वैल्यू को बढ़ाना कम करना वो हाँ, वो फोटोशॉप में सर क्या नाम था वो ऑप्शन का जो नीचे रहता था, उसमें सब करते थे। एडजस्टमेंट लेयर। वेव्स वगैरह रहती थी आरजीबी के, और उसमें पूरा हम लोग ब्राइटनेस करके। हाँ, वो ह्यू एंड सैचुरेशन हाँ, लेयर और ह्यू एंड सब, है ना, सैचुरेशन। तो वो चीज़ नहीं है इसमें। और एक ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, लाइक राइट क्लिक, राइट, सो दैट
और इसकी जो F10 है इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड विल पुट इट समवॉट ओवर हियर. शू का ये हिस्सा लग जाएगा. देन विल पुट दिस वन. एक और कलर जो होगा सेम कलर से ले लेना रिसेंट कलर से भी उठा सकते हैं, ये वाला ना. एकदम परफेक्ट Anyways, we got this one. This one also. हाँ, असली जूता लगना चाहिए. असली लगाना ही पड़ेगा ना हम लोग को, तब ऐसे तो कुछ बना के पापा को दिखा दो तो पापा के कितने खुश हो जाएंगे. बना देना फिर अब आप इसका वो दे देना रेफरेंस. फाइल फाइल रेफरेंस नहीं. 5. अच्छा, they will be, उनको लगेगा कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी. हाँ. अगर पूछेंगे तो सच बता दूंगी. अच्छा. अगर पूछेंगे तो पूछेंगे तब बताऊंगी. ओके. अब व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्लिक ओवर हियर और ये जो सेक्शन है प्रोबेबली इसको ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 शेड देने हैं. ये वाला बहुत हल्का सा शेड है, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा. बस देखो कंट्रोल Z हाँ 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 है ना. वो बहुत हल्का सा शेड इस जूते में इतने टाइम बाद वो दिखा कैसे स्क्रीन हो रही है. है ना. बीच में काफी टाइम नहीं दिखती थी. जूते में बहुत समय बाद दिखा ना वो. पैटर्न उसमें गया हुआ है. अब देखो ये चीज़ बनाना है तो ये हमने पहले प्रीवियस बनाया हुआ है इलस्ट्रेटर में. कंट्रोल आर 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 करते थे. नहीं नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शेड लेके आएंगे. शेड तो इसको क्या करेंगे, मैं इसको सबसे पहले तो 5 या 8, 8 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 3 जितना ब्रॉड करूँगा और इसको शेप में कन्वर्ट कर दूंगा. कंट्रोल Q. ठीक, अब क्या होगा, ये शेप बन जाएगा. अब इसके अंदर जो फिल है ना, इस पे मैं ग्रेडियंट दे सकता हूँ. तो इसको ना मैं एक्चुअली यहाँ से ब्रेक करूँगा. किसमें ब्रेक करना है. इसको हमें कन्वर्ट करना होगा एक कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट. इस पे कंट्रोल शिफ्ट Q चाहिए. जब इसको यूज़ करूँगा ना, अब ये मेरे पास कलर आएगा. तो अब इसको मैं फाउंटेन और देखो यहाँ लाइट है यहाँ डार्क है. ऑब्जेक्ट मतलब शेप ही हो गया ना. हम्म. अब देखो यहाँ लाइट है, कहाँ, यहाँ लाइट है और यहाँ डार्क है. हाँ वहाँ पे पर्ची. ठीक, तो यहाँ डार्क जो कलर है वो क्या होगा, ब्लैक. ब्लैक कलर हो जाएगा. ठीक, और इसका स्प्रेड ज़्यादा होगा और यहाँ पे लाइट हो जाएगा. तो वाइट तो है ही, लेकिन फिर भी इस तरीके का इफेक्ट नहीं दिख रहा है. रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो लगा हुआ है वो लीनियर फिल लगा है. अगर तुम इसको रेडियल रख दोगे ना तो रेडियल में आ जाएगा वो इम्पैक्ट. अब उसको रोटेट करने का रीजन क्या रहा. वाइट मुझे इधर चाहिए ना. है ना, बीच में पता नहीं चल पाता है, थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करता है वो. थोड़ा सा ऐसा स्प्रेड आउट, क्योंकि जब उसके ऊपर से लाइन जाएगी तो
पता भी नहीं चलेगा कि वो एक्चुअल में। हाँ ठीक, और इसको स्क्यू करेंगे थोड़ा सा। क्या करेंगे? स्क्यू, स्क्यू करने के लिए हमको इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, और स्क्यू वैल्यू कहाँ थी, स्क्यू वैल्यू। सर एकदम इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वे में नोटिस डाला क्या चीज़ के लिए? जन्माष्टमी का, जन्म मकर संक्रांति का। आ तो गई है। कहाँ? ये देखो यहाँ। कंपटीशन का, कंपटीशन वाली वाला हो तो गया सर, इसका टाइम 40 मिनट हो अच्छा, गया। यहाँ बताइए। से भी स्क्यू कर सकते हैं, उसको बस कंप्लीट करना है भाई। शी नीड्स टू लर्न so that she could become a good graphic designer. Hope so. Touch wood. Yes, she will. And you also needs to learn to become a 3D 3D artist. और रही बात जो वहाँ हो रहा है, उसको चलने दीजिए जो उनका चल रहा है। हाँ ये तो है। मेरे को पहले ऐसा लगता था मैं अकेली थी जिसको उसमें कम इंटरेस्ट है, बट मेरे साथ मेरे सर है। किस चीज़ में? अरे ये सब अटेंड करने के लिए नहीं एक्टिविटीज तो हाँ थोड़ा सा बहुत सा। ये देखो सर, सर कभी आपका ये हाल हुआ है? नहीं, मैं पूरा गायब करता हूँ ना। चोटी नहीं छोड़ते? चोटी नहीं मैं क्यों चोटी छोड़ूंगा? वो अपनी चोटी बचाएगा भाई, उसको तो बचाना है ना। मैं तो पूरा गायब करूंगा। एक ही बार हुआ हूँ मैं लाइफ में, ये देखो टाइम पास के लिए। सर है। या आउट ऑफ ऑर्डिनरी आई थॉट कि व्हाई डोंट आई जस्ट रिमूव दैट। ये देखो इसी में टाइम पास। या आई जस्ट वन डे आई थॉट कि व्हाई डोंट आई, या पूरा पूरा, तो आई जस्ट डू पूरा शेव, पूरा शेव उस तरह चलवा दिया मैंने। फिर लोगों का क्या कहना था जब उन्होंने आपसे पूछा आपने क्यों किया? जब पूछा गया तो मैंने बोला बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे बाल और घने करने थे इसलिए मैंने कटवा लिए, पूरे शेव कर दिए। करने से घने हो जाते हाँ जी, इट एक्चुअली वर्क्स कि वो और होके आते हैं, हैं, तो भी घने दिखते नहीं हैं। क्योंकि वो क्या बार बार वो करते हैं। इतने लंबे बनाने फिर आधी जीवन लग जाएगा। से पता है 18 to 80 इयर्स तक बाल बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ते, मतलब इतने जल्दी नहीं बढ़ते। हाँ हाँ है ना? स्लो हो जाते तो इसलिए आप लोग ना कटाएं, लड़के कटा सकते क्योंकि उतने ही रहते हैं, उससे ऊपर वो भी नहीं जा पाते। तो व्हेन आई डिड दैट, मेरे जो रिएक्शंस लोगों के। माय ग्रैंडफादर, my mother's father basically, my gramps, and he was a thakur. Yeah, my grandfather was a thakur. My mother's father was a thakur. He was a singh. He was also a singh. Right, so his name was Damodar Singh. Damodar Singh. यही सब नाम रहता है पुराने लोगों रिकॉर्डिंग में भी बता रहा हूँ मैं। का। कैसे पर ठाकुर कैसे? कैसे मतलब? लाइफ के पूरे लाइफ में मतलब पूरे लेगेज, हाँ, लिनिएज में पूरे खानदान में सारे ancestors. कास्ट हैं। My ancestors have all sort of castes. So my granny, my father's father was actually a Britisher. Yeah, my grandfather was a Britisher. He was taken care of by the missionary, an orphanage missionary, and he was here in India. He was alone. So missionary was actually, they found him, and I don't know, probably he didn't know that from where, because he was very small, so he didn't know that from where he caught up into this. But he was alone. His all father, mother was died, or they left, or don't know. So he got caught up with missionary. Probably he himself don't know. उनके मिशनरीज ने उनको पाला था, तो ही वॉज एन ऑर्फन। और वो फिर उसके बाद देन ही मैरिड टू माय ग्रैंड मदर विच इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र,
Yeah, she is from Maharashtra and she lives in Rajnandgaon, Chhattisgarh. So they got married at that time. There was no problem with the color situation. So though my grandfather was like an Englishman and my grandmother was a she was also fair color. So all of my father and his brothers were all kind of British. So they have those तांबा वाला बाल और दाढ़ी भी ब्राउन कलर की आती है और मैं लोग सबसे पहले सरदार धोती स्लीपी और बोली थी। राइट। तो मेरा जो उनसे ही मेरे जो फेशियल हेयर हैं वो ब्राउन कलर के आते हैं मेरे फादर की तरफ से। ओके। मैंने इसलिए पूछा था जरा वरना मेहंदी लगाते हो। हाँ हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाती जब ज़्यादा समय मैं छोड़ देता हूँ तो। और फिर शेव कर लो तो फिर ब्लैक हो जाती है। और थोड़ा क्रिश्चियन लुक दे देते हैं। और क्रिश्चियन लुक दे देता है। तो और मेरी मदर जो थी वो मेरी जो नानी थी, मतलब माय मदर की मदर जो हाँ थी, हाँ। उनकी जो मदर थी वो एक्चुअली गोंडी जाति की थी। गोंडी जाति की थी, बट वो भी किसी उसकी थी, जमींदार घराने की थी। वो भी अपने घर से मतलब कौन सा उनको जाति होता है? मतलब ठेठ ट्राइबल एरिया होता है, एसटी जाति होती है, ट्राइबल होता है। तो वो उनका जो वो भी किसी रेलवे स्टेशन में छूट गई थी और उनको फिर दूसरे लोगों ने रख के पाल लिया। उनको ऐसा उस समय पाल लेते थे बच्चे। दोनों जगह पापा के यहाँ से भी ऐसे ऐसे ही था, रिलेटिव मम्मी के साइड से भी है ना। तो देन जो मेरे पर नाना थे, मतलब माय ग्रैनी के जो पप्पा थे, हाँ वो एंग्लो इंडियन थे। वो एंग्लो वो इंडियन एंग्लो वो इंडियन थे, ये ये ब्रिटिशर थे, वो एंग्लो इंडियन थे। तो ही इज फ्रॉम प्रोबेबली फ्रॉम आपको न्यूजीलैंड और मतलब समथिंग। कास्ट के बारे में फिर हर एक चीज पता होगा। डेफिनेटली। तो अच्छा एंग्लो इंडियन क्या होता है? जो आधे इंडियन होते हैं और आधे फॉरेनर होते हैं, मतलब उनके मदर फादर में से कोई एक जो है वो फॉरेन का होता है। बेसिकली अफ्रीका ज्यादा रहता है ना एंग्लो इंडियन में। अफ्रीकन नहीं, अब न्यूजीलैंड और ये सब वहाँ से मिल जाते हैं। तो हालांकि मेरे जो ग्रैंड फादर थे, मतलब जो नानी के हस्बैंड, पर नानी के हस्बैंड जो थे, तो आपके में वो मतलब पूरे किस गोरे कास्ट थे। का प्रॉब्लम है? आपकी वाइफ लेकिन क्रिश्चियन है। हाँ, मेरी वाइफ क्रिश्चियन है, मैं भी जन्म से क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि मेरे फादर क्रिश्चियन थे जन्म से। तो वो आपका जो भी बॉय वाला जनरेशन होगा देखो, वो माना तो जाता है, आपका क्रिश्चियन चलेगा फाइन। माना जाता है फादर की लिनियज से, मदर की लिनियज से नहीं मानते हैं। तो मैं वही मैं बोल रही हूँ कि हाँ आएंगी तो फीमेल्स ही आएंगी तो उनका कास्ट हाँ, चेंज होगा। उनका ही चेंज होता है, बाकी तो आप लोग सब क्रिश्चियन हो। हम लोग सब क्रिश्चियन हैं, राइट। लाइक बाय बॉर्न, ब्लड बाय ब्लड क्रिश्चियन हम कहलाए, बिकॉज हमारे फादर भी लेकिन वही उसमें थे। थोड़ा वो भी होगा। मिक्सचर तो अच्छा इट्स फीमेल्स के लिए एवरीथिंग। चेंज क्यों नहीं होता कास्ट? फीमेल्स के लिए क्लास चेंज नहीं होता, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब आप अपना कास्ट फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका तो कोई इशू ही नहीं है ना। क्यों वो नहीं कर सकते? इट्स ऑल अबाउट हाउ मच कंट्रोल यू हैव, बेसिकली। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना नाम भी नहीं चेंज करते, सरनेम भी चेंज नहीं करते, स्टिल दे आर लिविंग विद, मतलब अपना ससुराल में अच्छे से रहते हैं, दे आर हैविंग देयर। बताओ ना कब से पढ़ाने के लिए बैठा है। क्या चीज़? फिर तो मैं बोला हूँ कि मैं देख रहा और हूँ। मैं कब से आके बोल रही हूँ कि बैठाए पढ़ने के लिए। इसको ना एफेक्ट्स दे देंगे, कौन सा? ड्रॉप शेडो वाला। अरे मेरे को तो थोड़ा सा ड्रॉप शेडो इधर से इधर, सबको दोगे अगर। सबको देने की ज़रूरत है तो सबको सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप शेडो इसमें सेलेक्ट सिलेक्ट शिफ्ट से होता है कि शिफ्ट से होता है ना? शिफ्ट से होता है। और इलस्ट्रेटर में क्या था? शिफ्ट। एक फोटोशॉप में कंट्रोल से होता हाँ, देखो इसको यहाँ से सेलेक्ट है। किया पहले इसके और फोन के पीछे देखो। हाँ, वही यही कह रही हूँ। मैंने वही पूछा था कि
अच्छा 500 की चाह रहे थे। हाँ, नहीं ऐसे मैं ही बोल इसको रहे हैं। खर्च करने का मन ही नहीं कर रहा। किसको? वो पीछे वाला। तो क्यों खर्च करेगा भाई, उसने इतनी मेहनत करके उसको तो वही ना, दिल बार में बार वो ये छापा है। डाल रहा है कि मैं दे देता हूँ, मैं ही मना कर रही हूँ कि मत दे। किसको देने के लिए लगे हो तुम? मतलब सामान उससे लेने के लिए। हाँ हाँ, मैं तो नहीं। सबको दिल बना लेता हूँ, फिर तो खर्चा ही नहीं होता। नाइस। देखो इसको मैं यहाँ खींच ले रहा हूँ और बहुत हल्का सा एक शेडो बन रहा है। थोड़ा कलर डार्क रखो तो सही लगेगा। शेडो का और कितना कलर डार्क करूँगा मैं? मतलब प्रिंटिंग में भी आपको इतनी मेहनत दिखनी चाहिए ना। प्रिंटिंग में तो नज़र नहीं आएगी, इससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन बना लेंगे सेम टाइप की। वही और ऐसा। उसको डार्क कर देंगे। वेरी गुड। आपको मिलता है कुछ नहीं। हाँ, वही थोड़ा सा मतलब दिखे तो। है ना, अब ले लीजिए लीजिए, आपको जितना यहाँ पे सेट कर। उसको ये वो येलो वाले के पीछे दीजिए। येलो वाले के पीछे डाल देंगे इसको। एकदम से भाग जाता ना। ग्रिड लाइंस, स्मार्ट लाइंस। स्मार्ट लाइंस। वो एक्चुअली कहाँ चला जाता है वो समझ में नहीं आता। राइट। सो और फिर इसके ऊपर में आप क्या कर सकते हो, सेम शेप का एक वो बना लो कॉपी। आई थिंक ये सेम शेप का कॉपी बना लो एंड प्रोवाइड अ टेक्सचर, प्रोबेबली इस तरीके का टेक्सचर। और इस टेक्सचर की जो पैटर्न है उनकी स्केल जो है वो थोड़ा छोटा करना होगा। स्केल, फ्री स्केल एंड स्क्यू। बैकग्राउंड कलर, न्यू सोर्स। मैश फिल के कॉलम्स वगैरह बढ़ा भी सकते हैं ना अगर प्रिसाइज करना हो तो ये तो मुझे उतना प्रॉबेबली नहीं ऑप्शन दिखा रहा है कि जहाँ मैं लगा सकूँ, तो व्हाट आई विल डू। स्क्यू तो कर सकते हो पर उसे आप। हम्म। स्क्यू ऊपर। नहीं, मैं एक्चुअली क्या चाह रहा हूँ, एक फैब्रिक टेक्सचर डालना चाह रहा हूँ। ठीक। सो हम क्या करेंगे, ये फाइनलाइज कर लेते हैं इसको, सेव। चलो, और इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, सेलेक्ट पावर क्लिप पुट। तो इसका जो मैश फिल है ना वो हमें अलग करना होगा, क्लियर मैश। और एक बार बन गया तो बना ही देता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। विल सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पावर क्लिप, पुट इट इनसाइड। आजकल ये ज्यादा ही परेशान करता है। क्या जी? पावर क्लिप। हाँ ना। हाँ अरे हाँ, इतना सा देगा बस पार्ट उसका। वही तो। और इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई पे सेट कर देंगे, सो दैट एडिट जितने भी हैं इन सबको मल्टीप्लाई।
एडिट करेंगे, ठीक, फिनिश एंड दैट्स इट। हाँ मतलब वो डेफिनेटली इतनी बड़ी इमेज लेंगे जिसमें 3-4 टेक्सचर हम लोग फोटोशॉप से या किसी चीज़ से लेके आ जाएंगे, या बड़ा टेक्सचर इमेज लेके आएंगे तो आसानी से उसको फिल कर देगा वो, है ना। अब वैसे ये वाला भी लगेगा, इसको भी लगा देंगे, फिर ये वाला, फिर ये रस्सी बनाएंगे, ठीक। सो विल सी, वो तो इजी है फिर, मतलब लाइक वी कैन डू दैट। तो ये था हमारा मेश फिल टूल। अब इसके बाद हमारा बचेगा एक ये लेआउट वगैरह सिस्टम का, बाकी सारा हो गया, ऑलमोस्ट कवर्ड था, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।